लक्सा थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता घर पर कथित मारपीट, घर में घुसकर हमला और लूट की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ता समुदाय ने इस घटना को केवल एक अधिवक्ता और उसके परिवार पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रहार बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि अधिवक्ता का घर भी सुरक्षित नहीं तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना लक्सा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के अनुसार यह घटना 7 जुलाई की है, रात लगभग 8:45 बजे की। शिकायतकर्ता अधिवक्ता संजय कुमार लालमनी पुत्र जीवन दास निवासी श्रीनगर कॉलोनी गुरुबाग वाराणसी ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग किस्म के लोग उनके घर के बाहर पहुंचे और पहले उनकी गाड़ी गिरा दी। विरोध करने पर 4 से 5 लोगों ने उन्हें घर के बाहर गली में घसीटकर मारपीट किया। शोर शराबा होने पर अधिकांश आरोपी मौके से भाग गए। FIR के अनुसार इसके बाद 2 आरोपी घर के भीतर घुस आए और अधिवक्ता तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी उनकी सोने की चेन लेकर फरार हो गया, जबकि एक अन्य आरोपी को उन्होंने मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पूरी घटना सुनियोजित, दुस्साहसपूर्ण तथा भय का माहौल बनाने की नीयत से अंजाम दी गई। मामले को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना उन्हें 7 जुलाई की रात लगभग 9:15 बजे अधिवक्ता संजय कुमार लालमनी द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, यदि उसी घर में घुसकर उस पर और उसके परिवार पर हमला किया जाए तो यह अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अधिवक्ता समुदाय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अधिवक्ताओं ने मांग किया है कि इस प्रकरण को साधारण मारपीट का मामला न मानते हुए घर में घुसकर हमला, लूट तथा गंभीर आपराधिक कृत्य के रूप में निष्पक्ष जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परसों शाम को हमारे बगल में बैठे हैं हमारे अधिवक्ता संजय लालवानी जी, इनके घर के बाहर इनकी बाइक खड़ी थी और बगल के ये 2 लोग जा रहे थे, बाइक उन्होंने गिरा दिया। जब आवाज़ लगी बाहर आके पूछताछ करने की कोशिश की तो इनके ऊपर हमला किए। घर की तरफ अंदर भागे तो इनके परिवार के ऊपर हमला किया गया, छोटी बच्ची थी उसके ऊपर हमला किया गया और माँ बहन की गालियाँ तक दी गई। इसके बाद ये हमको सूचना किए, हमारे महामंत्री आशीष सिंह उनको सूचना किए। अब तक वहाँ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौके भी पहुँचे थाने पर लक्सा में। उसमें एक पकड़ लिया गया, उसमें पुलिस की कोई सहयोग नहीं थी, अधिवक्ता भाई पकड़ के ले गए उनको। लेकिन जो तहरीर दी गई उसके हिसाब से उसमें जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो थाना अध्यक्ष लक्सा नहीं लगाया, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगा हुआ था, सारे पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उसमें उपस्थित थे। आज पुलिस कमिश्नर बैठे हुए थे, हम लोग जाके उनसे मिले, कड़ी आपत्ति जताई। मिलना ही नहीं तो मिलना होता कि जाकर उनको पत्र दे के चले आए। कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई कि अगर 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर जो भी अभियुक्त है वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं जाएगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक अधिवक्ता के ऊपर, जानते हो कि अधिवक्ता है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरा भी मानना ये है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर हमला है। अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट करेगा तो भाग जाएगा, वो भागा नहीं, वो गाड़ी से एक्सीडेंट किया, आगे जाके गाड़ी रोक के उसमें से एक आदमी आता विशाल सोनकर, जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो गाली बकने लगता है। ऐसा होता नहीं है। जब गाली बकता है तो कोई भी अधिवक्ता क्या करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। जब मैंने प्रतिरोध करता हूँ तो वो सामने से लोगों को बुलाता है। 10 लोगों को प्री प्लान था, वो 10 लोग कौन थे मैं नहीं जानता, शकल मेरी सबकी मैं जान सकता हूँ। उसमें कोई शिबू सोनकर या शिबू यादव भी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस दिन 151 का यहाँ चलान आया वहाँ पर भी शिबू यादव आए थे, अपने समर्थकों के साथ आ रहे। मैंने 112 पे फ़ोन किया, जब वो आई पुलिस, उसके सामने अपराधी भाग रहे, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस किस दबाव में